नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमपी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस परफेक्ट क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 पार्ट फर्स्ट। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। यदि आपने पिछले वाला वीडियो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियोज देख सकते हो। आज पढ़ने वाले हैं हम इसका पार्ट 2। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वहीं शिक्षा पर 2 बातें सुनिए। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। तो आपको सारे काम किस्मत पर नहीं छोड़ने चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अच्छी मेहनत करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 19। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। आपके दे रखा है 294। तो 294 का आपको क्या बनाना है, 294 से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको बोला गया है कि कौन सी संख्या से गुणा करें इसको कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको क्या करना है, इस 294 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब अभाज्य गुणनखंड हमने पिछले चैप्टर में किए थे, 294 के हमने क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड। अब 294 में पहले लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है तो लास्ट में 4 आ जाता है, तो किसका भाग जाता है, 2 का, क्योंकि 2 की भाजकता पढ़ी थी हमने कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो उसमें 2 का भाग जाता है। 2 का भाग 2 के 2 का भाग 2 में दिया, कितनी बार चला गया, 1 बार। 2 का भाग 9 में दोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, और रह जाएगा कितना, 1, क्योंकि 4 दूनी 8, जबकि हमारे पास कितना है यहाँ पर 9, 1 रह गया। 1 और 4 मिलकर 14 हो जाता है। भाग दे रहे हैं हम, यहाँ पर जोड़ नहीं रहे। 1 और 4 कितने हो गए, 14। 14 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 7। 7 बार आ गया। अब देखते हैं कि इसमें 2 का भाग जा रहा है, लास्ट में 7 आ रहा है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब देखेंगे 3 का भाग। अब 3 की भाजकता के लिए हमने पढ़ा था कि अंकों का योग करना है, और योग में 3 का भाग यदि जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अंकों का योग किया हमने तो 7 और 4 हो गया आपके 11, 11 और 1 कितना हो गया, 12। अब 12 है तो 3 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग पहले 14 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 14 में आपके चला गया 4 बार। 4 × 12 बच गए 2, 2 और 7 हो गए 27। 27 में 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर आपने 7 का भाग दिया, 7 बार चला गया। फिर 7 का भाग दिया, कितनी बार चला गया, 1 बार। अब आपको क्या करना है, समान संख्या के जोड़े बनाने हैं। 2 के साथ 2 नहीं है, 3 के साथ भी 3 नहीं है, लेकिन 7 के साथ है तो एक तो जोड़ा बन गया। अब जिनका जोड़ा नहीं बना है, तो किनका जोड़ा नहीं बना, 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना, तो उन दोनों को आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कौन सी संख्या से गुणा किया जाए, तो उस संख्या को आपको 294 को 6 से गुणा करना है। तो 6 से गुणा करते वो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, 3rd नंबर। अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 20। 540 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, आपको 540 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब 540 के अभाज्य गुणनखंड किए, कितना का भाग जा रहा है, पहले लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 का भाग गया। अब 540 में 2 का भाग, 5 में 2 का भाग दोगे तो 2 बार, 1 रह जाएगा। 1 और 4 14, फिर 7 बार चला जाएगा। फिर कितना रह गया, 0 रह गया, तो आ गया आपके पास 0। फिर आप 2 का भाग दोगे, 2 का भाग 2 में दिए 1 बार। 2 का भाग 7 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 1 रह गया, 1 और 0 5, 10 हो गए। 10 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, अब किसका जाएगा, फिर 3 का देखते हैं। तो 3 के लिए योग करो, 5 और 3 8 और 1 कितना हो रहा है, 9। तो इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दिया, 3 का भाग 13 में दोगे तो 4 बार जाएगा। 4 × 12, 1 रह गया। 1 और 5 कितने हो गए, 15। 15 में 3 का भाग दिया, कितने चला गया, 5 बार। फिर आगे 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 15 × 45। फिर 3 का भाग दोगे 5 बार जाएगा। फिर 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब आपको क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं। ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया। अब जो आपके 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है तो आप उन दोनों संख्याओं को क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 5 × 15, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 2nd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 21। 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। अब की बार क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करने के लिए गुणा करो चाहे भाग करो, आपको अभाज्य गुणनखंड लगाने हैं।
अभाज्य गुणनखंड 1470 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 14 में दोगे 7 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 7 में दोगे कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 बार, एक रह गया, फिर 1 और 0 कितने हो गए 10, 10 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 5, तो 735 आ गया। फिर आप 2 का भाग लगाओगे, लेकिन 2 का भाग अब नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 3 का भाग देने करें तो 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 और 5 कितने हो गए 15। अब 15 में 3 का भाग जा रहा है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक रह गया, 1 और 3 13, 13 में 3 का भाग दोगे 4 बार जाएगा, 4 3 12, फिर एक रह गया, 1 और 5 15, 15 में 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 5 बार। क्या अभी 3 का भाग जा रहा है, 5 और 4 9, 9 और 2 कितने हो गए, 9 और 2 हो गए आपके 11। अब 3 का भाग नहीं जा रहा तो 3 के बाद में कौन आएगा 5, 5 का भाग लगाओ क्योंकि 5 लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग 24 में लगाया कितनी बार चला गया 4 बार, 5 के 20, रह गया कितना 4, 4 और 5 कितने हो गए 45, 45 में 5 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 पंजे 45, फिर 49 में 7 का भाग जाता है 7 बार, फिर 7 का जाएगा 1 बार। जोड़े बनाते हैं, जोड़ा बन गया आपके, एक तो 7 का जोड़ा बना है और ऊपर किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बना है, तो जोड़ा नहीं बना है उन संख्याओं को गुणा कर लो, 3 5 और 2 3 5, 5 थी 15, 15 दूना 30, तो इस संख्या में किसका भाग लगाना आपको 30 का भाग लगाते ही क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 22, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः क्या होनी चाहिए विभाजित भी होनी चाहिए। एक तो 10 12 15 18 से विभाजित भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उनका आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 10 12 15 और 18, आपको इनका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सभी संख्याओं को आपको ऊपर लिखना है और उसमें क्या देना आपको भाग देते जाना है। तो पहले 10 12 15 18 क्या की कोई भी संख्या ऐसी है जिसमें 2 का भाग जा रहा है, तो बिल्कुल 10 12 और 18 में 2 का भाग जा रहा है, तो जिनमें 2 का भाग जा रहा है उनका 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, 2 का भाग 12 में दिया 6 बार, 15 में जाता नहीं है तो 15 का 15 रह गया और 18 में कितनी बार चला गया 9 बार। क्या अब भी 2 का भाग जा रहा है, यस 6 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दिया 5 में नहीं जा रहा, 6 में दिया 3 बार, 15 में जाएगा नहीं और 9 में भी नहीं जाएगा। अब 2 का नहीं जा रहा है तो किसका जाएगा, अब 3 का 5 में नहीं जा रहा, 3 का 3 में 1 बार, 15 में 5 बार और 9 का 3 बार, फिर 3 का जाएगा 5 में नहीं जाएगा, 1 5 में नहीं जाएगा और 3 में कितनी बार जाएगा 1 बार। अब किसका जा रहा है 5 का 1 बार 1 बार 1 बार और 1 बार। तो आपको इन सभी संख्याओं को क्या कर लेना है अब गुणा, ये सभी संख्याओं का गुणा ही इन सभी संख्याओं का क्या कहलाएगा एलसीएम। गुणा करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 ती 12, 12 को किससे गुणा करना है 3 से, 12 तिया 36 और 36 को आपको गुणा करना है किससे 5 से, तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 और 5 थी 15 और 3 कितने हो गए 18, तो कितना आ गया 180। अब क्या करना है 180, अब वो संख्या 180 थोड़ी है, आपको क्या करना है एलसीएम 180 आ गया आपके पास। अब 180 के आपको क्या करने हैं वापस अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब 180 के अभाज्य गुणनखंड किया आपने 2 बार 90 आ गया, फिर 2 बार 45 आ गया, फिर 3 का भाग लगाओगे कितना आ गया 15, फिर 3 का भाग लगाओगे 5, फिर 5 का भाग लगाओगे 1। अब आपको जोड़े बनाने हैं तो जोड़ा बन गया, फिर आपका कौन सा जोड़ा बन गया, एक आपका 3 का जोड़ा बन गया। अब 5 रह गया आपके पास, तो इस 5 को आपको क्या करना है इस वाले एलसीएम से क्या कर देना है गुणा कर देना है। तो गुणा किया आपने 180 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 0 और 18 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा 90। तो आपकी संख्या कौन सी आ गई 900। 900 कौन सा आंसर है आप पर थर्ड नंबर। अब स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 23, 5 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी 5 अंकों की, तो आपको सबसे पहले तो सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या लेनी है। अब जब भी सबसे बड़ी का नाम आ जाए, सबसे बड़ी वाली का नाम आ जाए तब तो आपको ये 9999 वाली आएगी, और जब ये सबसे छोटी का नाम आ जाए तब आपके वो एक के साथ में 00 वाली संख्या आएगी। तो यहाँ पर नाम किसका आ रहा है बड़ी का नाम आ रहा है, तो बड़ी के लिए आपको 5 अंकों वाली चाहिए, तो आपको 9 कितनी बार लिखना है 5 बार, 9 9 9। ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आपको क्या करना है 99,999 के
वर्ग निकालना है। और वर्ग निकालने के लिए आपको एक तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने की आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इन क्वेश्चंस में वो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, एक भाग विधि लगानी है। वर्गमूल निकालने की कौन सी विधि, भाग विधि। करना कैसे, आपको क्या करना है, इस 99,999 के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको पीछे से जोड़े बनाने हैं, दो दो संख्या के। दो संख्या का जोड़ा बन गया, ये दो संख्या का, और ये सिंगल संख्या का जोड़ा बन गया। अब देखना है कि ये 9 है वो कौन सी वर्ग संख्या से जस्ट बड़ा है या फिर बराबर है। तो ये जस्ट बराबर है किसके, 3 के वर्ग के। तो आपको 3 ऊपर लिखना है, यहाँ पर 2 बार 3 लिखना है, और यहाँ पर आपको क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर तो आपको नीचे लिखना है, और इन दोनों संख्याओं को गुणा करके यहाँ पर आपको इस 9 के नीचे लिखना है। अब क्या करना, आपको 9 में से 9 को लेस करना, और कितना आ जाएगा, 0। सेम आगे वाला आपको जोड़ा है, ऐसा का ऐसा एग्जिट उतारना है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि 6 को ऐसी कौन सी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करे कि 99 से छोटी संख्या आ जाए। अब 6 को आपने 1 से कर दिया, तो 61 को 1 से गुणा करना हो गया। अब 61 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 61। अब यहाँ पर यदि आपने 2 लगा दिया तो 62 को 2 से गुणा करना हो गया, और 62 को 2 से गुणा करते ही वो कितना आ जाएगा, 99 से ऊपर चला जाएगा। तो आपको तो लेना है छोटा, तो यहाँ पर हमने कितना ले लिया, 1। हमने 61 को 1 से गुणा कर दिया, कहने का मतलब 6 को 1 लिख कर क्या कर दिया, उसके साथ गुणा। अब आपको वही काम करना है, 61 में 1 जोड़ के तो यहाँ नीचे लिखना है, और 61 में आपको 1 से गुणा करके आपको यहाँ लिखना है। तो 61 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया, 61। और यहाँ से घटाना है, तो 9 में से 1 घटा दिया, कितना आ गया, 8। और 9 में से 6 को घटा दिया तो कितना आ गया, 3। वही काम आगे से जोड़ा आपको उतारना है, तो कौन सा आ जाएगा, 99 वाला। अब आपको 62 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करे ऊपर नीचे कि 38 99 3899 आ जाए। तो आपको क्या करना है, इधर पहले वाली संख्या को इधर वाली संख्या से गुणा करके देखना है कि कौन सी संख्या से के करीब आ रहा है। तो 6 को 38 बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करें, तो 6 6 36, लगभग किससे गुणा कर रहे हैं, 6 से। तो 6 6 कितना होता है, 36 होता है। तो 6 से गुणा कर दिया हमने। अब गुणा कर दिया तो 6 को 6 से गुणा किया, 36। हासिल कितनी रह गई, 3। फिर 6 को 2 से गुणा किया, 12। 12 और 3 कितने हो गए, 15। फिर हासिल की 1। फिर 6 6 36 हो रहे, कितना हो गया, 37। रह गया कम। अब आपको घटाना है, यहाँ पर 9 में से 6 घटा दिया, 3। 9 में से 5 घटा दिया, 4। 8 में से 7 घटा दिया, 1। और 3 में से 3 कितना आ गया, 0। तो आपके शेषफल आ गया कितना, 143। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूछी है आपसे, तो सबसे बड़ी ये 99,999 तो सबसे बड़ी है। अब इससे छोटी होगी, तो छोटी कितनी छोटी होगी, 143 छोटी होगी। तो आपको क्या करना है, 99,999 में से जो शेषफल आया है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। अब घटा दिया, 9 में से 3 घटा दिया, 6 आ गया। 9 में से 4 घटा दिया, 5 आ गया। 9 में से 1 घटा दिया, 8 आ गया। और 9 आ गया, और 9 आ गया, कितना आ गया, 99,856। कौन सा आंसर हो गया इसका, फर्स्ट नंबर। अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 24, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। अब की बार छोटी का नाम आया है, और छोटी के लिए हमने क्या बोला था कि 1 के साथ में 0 वाली संख्या आती है। तो 1 आ गया। अब 4 अंकों की बनानी है, तो कितने 0 लगा दो इसके साथ में, 3 0। तो कितना आ गया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000। अब हमें 1000 के क्या करने हैं, 1000 को भाग विधि से क्या करना है, सोल्व करना है। तो भाग विधि लगाते हैं इसमें, तो वहीं ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, और 2 2 के क्या बनाने हैं, जोड़े। 0 0 का बन गया, और एक किसका बन गया, 10 का। 10 किसके करीब है, वहीं 3 के वर्ग के करीब। तो 3 और 3, 3 को 3 से जोड़ेंगे, 6 आ जाएगा। और 3 को 3 से गुणा करके 10 के नीचे लिखना और लेस करना है। 10 में से 9 को लेस किया, कितना आ गया, 1। आगे से 2 0 नीचे आ गए। फिर आपको 6 को वहीं 100 बनाने के लिए किससे गुणा करें, 1 से गुणा कर दे। तो 1 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा, 61। और 61, 100 में से 61 घटाओगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 39। अब क्या करना आपको, पिछले वाले में तो क्या पूछा था, बड़ी पूछा था। तो बड़ी के लिए आपने उसमें से जो शेषफल आया था उसको घटा दिया था। अब की बार क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है, तो 1 आपको यहाँ ऊपर लिखना है, 31। तो वो संख्या आपके 31 से जस्ट क्या हो जाएगी, बड़ी। अब पूर्ण वर्ग संख्या 31 से बड़ी कौन सी हो जाएगी, 31 से बड़ी वाली कौन सी आती है, 32। तो 32 का जो वर्ग होगा वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब 32 का वर्ग करें,
कल पढ़ा था हमने, पहले 2 का किया 4 आ गया, 3 का किया कितना आ गया 9। लेकिन याद रखना है यहाँ पर पहली संख्या के साथ 2 संख्या आनी चाहिए, 2 संख्या नहीं आ रही तो आपको उसका आगे क्या लगा लेना है 0। अब वहीं तीसरी स्टेप थी कि इन दोनों संख्या को गुणा करके इसे गुणा करना है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 लिख दिया और जोड़ दो अब इसमें 4 2 0 2 9 रे कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा 1024। कौन सा आंसर हो गया इसका 3rd नंबर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 25। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 26। यदि एक मैदान में 4907 सैनिकों की फोर्स को एक वर्ग के रूप में खड़ा किया जाए तो 7 सैनिक वो शेष बच जाते हैं। वर्गाकार रूप में खड़े कर रहे हो तो कितने सैनिक शेष रह जाते हैं 7 सैनिक। तो पहली पंक्ति में सैनिकों की संख्या क्या होगी? अब एक पंक्ति में सैनिकों की संख्या पूछी है तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये 7 वो ज्यादा रह रहे हैं या कम रह रहे हैं। यदि ज्यादा रह रहे हैं तो उनको हटाना है और कम रह रहे हैं तो उनको क्या करना है इस वाली संख्या में जोड़ना है। यहाँ पर क्या रह रहे हैं 4, ये 7 शेष रह जाते हैं, तो शेष रह जाते हैं इसका मतलब ज्यादा रह रहे हैं, तो ज्यादा वाले को आपको क्या करना है ऊपर वाली संख्या में से जो ज्यादा है उसको क्या कर देना है घटा देना है। तो 4907 में से 7 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4900। अब जो बच गया आपके 4900 उसका आपको क्या निकालना है वर्गमूल करना है। अब वर्गमूल करोगे तो वही देखिए 2 जीरो का तो कितना जीरो हो जाता है 1 जीरो, और 49 किसका होता है 7 का, तो कितना आंसर आ गया आपके 70। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 2nd नंबर। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27। 6396 पौधों को वर्गाकार रूप में लगाने पर ज्ञात हुआ कि 4 पौधे वो कम रह जाते हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे होंगे? अब की बार क्या रह गए कम रह गए, तो कम रहने के लिए आपको क्या करना है कम वाले में क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जितने कम रह रहे हैं उसको ऐड करना है। तो 6396 में हमने ऐड कर दिया कितना 4, तो कितना हो जाएगा 6400। अब इस 6400 का हमें क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। वहीं 2 जीरो का कितना जीरो हो जाता है 1 जीरो, और 64 किसका रहता है 8 का, 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो किसका हो जाएगा ये 80 का वर्ग हो जाएगा कितना 6400। अब 80 आंसर आ गया आपकी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 28। छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही रुपए लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धनराशि 5929 रुपए इकट्ठा हुआ तो समूह में कितने छात्र थे? वही तो वही क्वेश्चन हो गया कि छात्र थे, जितने छात्र थे उतने ही रुपए लिए गए, तो समान संख्या थी और समान संख्या ली गई, तो दोनों का गुणा समान समान संख्या का गुणा क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। तो हमें ये जो संख्या दे रखी है वो किसी की वर्ग दे रखी है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें 5929 का क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने के लिए हमने कल पढ़ा था, सबसे पहले आपने क्या करना आपको इधर 2 संख्या का जोड़ा बनाना है और इधर जितने बच जाए उनका जोड़ा बनाना है। तो इधर 9 आ रहा है, 9 कब आ सकता है या तो आ सकता है किसके 3 का स्क्वायर 9 होता है या फिर 7 का स्क्वायर 9 होता है। आपकी इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। अब आ गया 2.5 अंक लाने के लिए आपको किसको देखना है 59 को। 59 किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है 59 आता है, एक तो 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ से छोटा वाला लेना है 7 लेना है, तो या तो होगा 73 का या होगा 77 का। लेकिन हमारे यहाँ पर 73 नहीं दे रखा है, केवल क्या दे रखा है ऑप्शन में 77। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 2nd नंबर। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29। के किस मान के लिए के स्क्वायर प्लस 6k प्लस के एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी? अब आपको क्या करना है पूर्ण वर्ग संख्या बताने के कौन सा के का ऐसा मान है जो इसको क्या कर जाए सेटिस्फाई कर जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। के स्क्वायर या तो आपको क्या करना है ऑप्शन रखने हैं, तो ऑप्शन रख दे, पहले 3 को रखेंगे तो 3 को रख दिया हमने, तो के स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस 6k तो 6 गुणा 3 प्लस में के आ गया तो के की जगह रख दिया हमने 3। 6 का 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 प्लस 6 थी 18 और प्लस में कितना आ गया 3। अब 18 और 3 कितने हो गए 21, 21 और 9 कितने हो गए 30। तो ये क्या 30 पूर्ण वर्ग संख्या है? 30 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे वाला 6 रख के देखते हैं। 6 का स्क्वायर हो गया 36
प्लस 6 को 6 से गुणा किया 36 प्लस के का मान आ गया 6। 36 और 36 कितने हो गए 72 और 72 और 6 कितने हो गए 80। 80 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे रखते हैं 9 को, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 9 को 6 से गुणा किया कितना हो गया 54 और प्लस में कितना आ गया 9। अब जोड़ते हैं इनको, तो 81 और 54 तो कितने हो गए 4 और 1 5, 8 और 5 कितने हो गए 13 और प्लस में कितना आ गया आपके 9। 135 और 9 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 144 और 144 वर्ग संख्या किसका 12 का होता है वर्ग। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 30, निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होगी। अब विषम और सम के लिए सुन लीजिए, यदि आपकी संख्या आपकी यदि सम है, संख्या आपकी सम है और उसका आप यदि वर्ग कर रहे हो तो वर्ग में भी संख्या है वो कैसी आएगी सम। और यदि आपकी संख्या विषम है और उसका यदि आप वर्ग कर रहे हो तो वर्ग करने के बाद में संख्या कैसी आएगी विषम। तो याद रखना है सम का सम होगा, विषम का विषम होगा। तो आपके क्या पूछा है यहाँ पर विषम पूछा है, तो देखिए इनमें से विषम संख्या कौन सी है, ये वाली विषम संख्या है, बाकी सभी क्या है यहाँ पर सम संख्याएं हैं। तो विषम का विषम ही आंसर होगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका 1st नंबर। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31, 11 व 12 की वर्ग संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ये नया क्वेश्चन है कि 11 और 12 के बीच में के वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, या तो आप ऐसे करना कि 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर निकाल के फिर लेस करके क्या कर देना उसमें +1 ऐड कर देना, या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जो पहले वाली संख्या है उसको आपको 2 से गुणा करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n। तो 2 गुणा पहले वाली संख्या कितनी है 11, तो 2 को 11 से गुणा किया कितना आ गया 22। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 32, 10 का वर्ग निम्न में से किसके योग के बराबर है। पहला दे रखा है प्रथम 10 सम संख्याओं के योग के बराबर, दूसरा दे रखा है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के योग के बराबर, तीसरा है 1 से प्रथम 10 विषम संख्याओं के योग के बराबर, या फिर 1 से प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर। तो इसका आंसर याद रखना, हमेशा कोई भी जो संख्या वर्ग होती है, कोई भी संख्या यदि वर्ग संख्या होती है तो वो विषम संख्याओं के योग होती है। विषम संख्याओं का क्या होती है योग होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 से प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। और दे छोटा उदाहरण लें कि जैसे आपके आ गया 1 + 3, दोनों ही प्रथम 2 विषम संख्याएं हैं। तो ये 2 विषम संख्याएं हैं तो ये 2 का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार यदि 5 आ जाए कि 5 विषम संख्याओं का योग, तो 5 का वर्ग होगा। देखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 और प्लस में कितना आ गया 9। ये हो गई प्रथम 5 विषम संख्याएं। 5 विषम संख्याएं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ के देखते हैं 7 और 9 कितने हो गए 16, 16 और 5 हो गए कितने 21, 21 और 4 कितने हो गए 25। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो याद रखना जो भी संख्या वर्ग संख्या होती है वो विषम संख्याओं का योग होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।